जनता को परेशान करना बंद करो। अंचल अधिकारी मुर्दाबाद, चंदन कुमार मुर्दाबाद, चंदन कुमार मुर्दाबाद, सीओ चंदन कुमार मुर्दाबाद। नानपुर प्रखंड की जनता का शोषण करना बंद करो। नानपुर की जनता का शोषण करना बंद करो। क्या हो गया? क्यों आप लोग इतना नारेबाजी कर रहे हैं? क्यों परेशान हैं? सर, इस सरकार में अंचल के अधिकारी जो है ना, वो लूट का एक माध्यम है। अपने आतंक के द्वारा अपने प्रखंड के आम नागरिकों को लूट रहे हैं। लूट ही नहीं रहे हैं कि हर पंचायत के में दबंग 5-6 को अपना आदमी बना रखा है, जिससे पैसे की वसूली करके दाखिल खारिज करते हैं। अगर जो नहीं देता है उसको डराया जाता है कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपका रिजेक्ट कर देंगे, आपको डीएसआर के यहाँ 20-25 हजार रुपया लगेगा, और वो लगा देता है। ये अंचल अधिकारी का काम है, और ये अंचल अधिकारी प्रमोटेड है। प्रमोटेड इन द सेंस वो सीओ नहीं है, इसको पदभार दिया गया है। जिसका दुरुपयोग कर रहा है उसको जानकारी भी कुछ नहीं है कि सीओ का काम कैसे क्या आता है। मेरे केस में जिसने आपत्ति करा है वो इस केस के का लड़का नहीं है, झरीलाल चौधरी का बेटा नहीं है। उसके आपत्ति को बात किया ना, डिटेल में कहता है कि इस केस में क्या है रिजेक्ट करने का। मैंने जमीन पुरुषोत्तम चौधरी अपने फरीकन से खरीदा। मैंने अपना जमीन नहीं बेचा, मैंने अपने फरीकन से जमीन खरीदा। इस नोटिस में यह लिखा है कि आपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दिया। मैंने बेचा तो नहीं, मैंने खरीदा है, और उस परिवार से किसी की आपत्ति नहीं है। तो मेरा केस क्यों रिजेक्ट हुआ? किस आधार पर रिजेक्ट किया गया? ये रिश्वत ना देने के कारण ये रिजेक्ट किया गया। ये बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चल रहा है जो सीओ चंदन कुमार के रीजन में चल रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, और यहाँ के लोग परेशान हैं। आप नानपुर की इतनी जनता खड़ी है, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा? आपके पास नोटिस? नोटिस नहीं सर, मैं केदारनाथ गया था। नोटिस किसको दिया मुझे जानकारी नहीं, और नोटिस नहीं, अगर मान लीजिए हम उपस्थित नहीं हुए, मेरे से फोन से संपर्क करता या दूसरा नोटिस दिया जाता तब रिजेक्ट करता तो बात समझते। हम उनसे आके मिले थे केदारनाथ जाने से पहले। उन्होंने कहा कि मैं अभी हड़ताल पे हूँ, आऊंगा तो आपकी बात रखूंगा। मेरे से कोई बात नहीं किया गया और मेरे केस को रिजेक्ट किया गया। ये अंदर का बंदरबाट है। वो कहते हैं मेरा पैसा आगे तक जाते हैं। कोई भी पब्लिक दे कि किसी का दाखिल खारिज हो 5,000 रुपए से कम लिया जाता हो तो आप जो कहिएगा हम मान लेंगे। 5,000 रुपए एक दाखिल खारिज पे लिए ये सीओ साहब वसूलवाते हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पे गेम है, और इसके लिए अपने आदमी रख रखे हैं। रिजेक्ट ये 13 तारीख को हुआ है सर। मैं 16 तारीख को आया हूँ केदारनाथ से। एप्लीकेशन मैंने 15 दिसंबर को किया था, उससे मुझे 7 महीने से दोहराया जा रहा है। पैसे की डिमांड की जा रही है, नहीं देने पे ये हाल किया गया है। इसलिए हम सीओ के आतंक से परेशान हैं। ये लोग आतंक फैला के और मतलब डर का खेल दिखा के लोगों से पैसे वसूलने का काम करते हैं, नहीं तो उसका केस रिजेक्ट करते हैं। ये अंचल का है नानपुर। सीतामढ़ी जिला में सबसे खराब अंचल है तो नानपुर, इन चंदन कुमार के आने के बाद। कुछ दिन पहले जो सीतामढ़ी जिला अधिकारी आए हुए थे, आश्वासन दिए हुए थे। देखिए, आपका सबसे ज्यादा शिकायत भी है तो नानपुर प्रखंड के चंदन कुमार का है। आप जिला में पता करके देख सकते हैं। जिला अधिकारी महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरे सामने कहा था कि चंदन जी आपका शिकायत ज्यादा आ रहा है, आप अपने आप को सुधार कीजिए। लेकिन आज तक सुधार नहीं किया चंदन कुमार ने। किस बात का घमंड है इनको? ये लोगों के पैसे पे अपने लोगों के पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद हम लोग को परेशान करते हैं। हमको इसके पीछे दौड़ना पड़ता है। अब बताइए, हम इस डीएसआर के यहाँ कोर्ट में लड़ेंगे, हमारा 25,000 रुपए तो बर्बाद हुआ। कम से कम उसको फाइल करने में 25,000 रुपए का मेरा खर्चा होगा। ये क्या चंदन कुमार देंगे या उनका परिवार का लोग देगा? कौन देगा? इसकी जानकारी हमें आप मीडिया भाई के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नानपुर में एक बहुत बड़ा लूट है। नानपुर को लूटा जा रहा है सीओ माध्यम से, अंचल अधिकारी के माध्यम से। क्या लग रहा है जो बिहार सरकार के राजस्व मंत्री है, जो लगातार अपना पीठ थपथपा दावा ठोक रहे हैं कि पूरी तरह से राजस्व जो है वो सुधर चुका हुआ है, तो क्या बेवकूफ बना रहे हैं? बेवकूफ बनाया जा रहा है। विजय सिन्हा ने कुछ उसने डाला, उनको हटा दिया गया, और उसके बाद उस माहौल को पूरा धराशायी कर दिया गया। फिर से वही रवैया हो गया जो पुराना, पैसा दो और काम कराओ। क्या होगा अगला कदम आपका? मेरा अगला कदम होगा, मैं इनको ढूंढ रहा हूं। पहले इनसे बात करूंगा, तुमने ऐसा किया कैसे, और किया तो तुम रिटर्न दो कि मेरे से गलती हुई, तब मैं डीएसआर के यहाँ अपील करूंगा। वैसे डीएम के यहाँ के भी जाऊंगा, सारा आगे मैं बात रखूंगा। एसीसी के पास, एडीएम के पास भी हम अपनी बात रखूंगा, आगे बात बढ़ाऊंगा। रणधीर जी, हाँ जी, आप यहाँ के एक मजबूत नेता राम वृक्ष चौधरी जो पूर्व मंत्री है,
उनका छोटा साहब सर ये ब्लॉक जी जी सर, ये ब्लॉक भी मेरे बाबूजी का बनवाया हुआ ब्लॉक है, ये जमीन भी सारा मुहैया करा हुआ, थाना से लेके ब्लॉक का मेरे बाबूजी का कराया हुआ है। लेकिन ये मेरे साथ नहीं, मेरे साथ जब ये व्यवहार है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा ये आप समझने वाली बात है। आप मीडिया भाइयों से बात 6 महीने से इन भाई को दोहराया जा रहा है, मेरे गार्जियन तुल रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ठिकाना मकान हुआ। क्या मामला है? मोहम्मद मदर हुसैन। मेरा डीसीएलआर का ऑर्डर है, मेरा डीसीएलआर का ऑर्डर है अंचल अधिकारी को कि इनसे अमीन का पैसा जमा करा करके इनको जमीन कब्जा कराया, नापी कराया, कब्जा कराया जाए। आज डराया जा रहा है, हम परेशान हाल हैं, विकलांग होने के नाते भी हम परेशान हैं, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है। समझा? क्या मामला क्या था? मामला यह है कि मेरा नक्शा का कटा हुआ था, जो डीसीएलआर कोर्ट से मैंने ऑर्डर कराया पुराने के आधार पर, और अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि इनसे अमीन का पैसा जमा करा करके इनको भूमि का नापी करा करके कब्जा कराया जाए। नानपुर अंचल हाय हाय, नहीं करते हैं ये परेशान कर रहा है। चंदन इसलिए आप कुमार गलती चाह रहे हैं। चंदन कुमार सिपादो, चंदन कुमार सिपादो, समझा? और हमको डराया जा रहा है और उल्टा सीधा नापी करा करके पैसे के बल पर पैसा लेकर के है अमीन को बेच के रिपोर्ट लेते हैं और हमको टरकाते रहते हैं कि आप जाइए, हम चला के नहीं, हम पैसाते नहीं पाएंगे। अच्छा, कितना दिन पहले आपका ये जो अंचलाधिकारी के पास आदेश आया था डीसीएलआर साहब का? 2011 से हम दौड़ रहे हैं, 2011 से दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं हो अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। वजह क्या हो सकती है? वजह टरकाते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे भाई, हम गरीब आदमी है, हम भी तो कॉलेज में काम करते हैं। 11 से कई अंचल अधिकारी, हाँ, सब टरका रहे हैं, सब टरका रहे हैं। यहाँ देखिए सीओ को डीसीएलआर लिखा था, वो देखिए यहाँ डीसीएलआर लिखा है। उस दिन देवेश चंद ठाकुर लिखा कि भाई इनको न दवाइए, मजबूर आदमी है, लेकिन नहीं सुनते कुछ। यानी कि यहाँ के एमपी साहब लिख रहे हैं, उनकी भी बात नहीं रही, तो पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, हम बात रखिए, अभी के लिए क्या कर रहे हैं? हम दाखिल खारिज के लिए 2 साल से दौड़ रहे हैं। हाँ, क्यों दौड़ रहे हैं भाई? अब देखिए नहीं, कोई साहब ही नहीं आ रहा, आज भी नहीं आए, परसों भी आए तो उस दिन भी आया, तो किससे करवाए? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और की जमीन लिखवा लिया? अरे कैसे जमीन लिखवा लिए? पेपर हमारे पास है, देखिएगा आपको तब ना समझ में आएगा कि जायज काम है तो दाखिल खारिज तो हो जाना चाहिए। आपको काहे नहीं हो रहा है? तो होना चाहिए ना, तो किसको बोले, कोई रहना भी तो चाहिए अंदर। कहाँ से आप? हम श्रीपुर से आ रहे हैं, श्रीपुर से आ रहे हैं। चाचा को बोलने दीजिए, चाचा को बोलने दीजिए। हम देखिए मामला क्या है आपका? हमारा दाखिल खारिज वाला मामला सुनिए। हमारा पापा जो थे वो भी गुजर गए, माता जी थी वो भी गुजर गए, जमीन लिए हुए, पेपर हमारे पास है, सब कुछ है, हमारे जमीन को कोई दावादार है, फिर भी हम आते तो कोई मिलता नहीं, तो हम किससे दाखिल खारिज करवाए? कर्मचारी नहीं बैठता है, कभी आते तो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कितना दिन आदमी दौड़ेगा? हम फिर बम्बई चले जाएंगे तो कौन आएगा यहाँ पर? ये बताइए ना। आप बाहर रहते हैं? हाँ, बाहर रहते हैं, हम घर पे थोड़ी ना रहते हैं। कहाँ मकान हुआ? हमारा श्रीपुर मकान हुआ। क्या नाम है आपका? रंजीत राम। आप रंजीत राम जी बाहर रहते हैं, और बाहर से जब आते हैं तो यहाँ अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। देखिए ना, हमारे पास पूरा कौन सा साल में आपने दिया था इस दाखिल खारिज के लिए? हम दिए थे 2023 में, और 2026 3 साल से हम इस काम के लिए दौड़े। देखिए हम पूरा पेपर लेकर देखिए, इसमें हमारे पिताजी का नाम है, देखिए पढ़िए सर। बूढ़े अंकल का भी देख लीजिए, देखिए परेशान है बेचारे। अब इसमें कोई नंबर मिस्टेक है तो जब तक कर्मचारी साहब नहीं देखेंगे तो हम अपने से सही कर लेंगे। अगर वही पैसा दे देगा तो नंबर मिस्टेक ठीक हो जाएगा। काहे नहीं हो रहा है? काहे नहीं हो रहा? बताइए, हमको जवाब दीजिए। जमानबंदी फटा हुआ है, और पैसे दे देगा जमानबंदी नया हो जाता है। ये है, और अंचल करते हम जिला मीटिंग में है, और जिला में जब हमारे पास सुनिए ना हो सर, जब अभी बताए फोन पे बताए कि हम जिला मीटिंग में है, लेकिन आज जिला में कोई मीटिंग नहीं है। जब यही स्थिति है इस अंचल का। जब हमारे पास पूरा पेपर आप चेक नहीं कीजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से मिस्टेक है? अब बताइए ना कि कहाँ से मिस्टेक है। बूढ़े गार्जियन का सुनिए। आपकी बाबा क्या समस्या है? हमार समस्या है कि 10 दूर जमीन है महुआ से। अच्छा। हमारा पुराना सब रसीद कटा हुआ है, नया ऑनलाइन से नहीं रसीद कटा, ऑनलाइन से रसीद नहीं कटा, इसलिए आज 6 महीना से सीओ यहाँ दौड़ते हैं, आज आइए, कल आइए, परसों आइए। आप देखिए कागज सब तैयार है, ऑनलाइन सब पर तैयार है। ये है कि आप पैसा दीजिए, काम कराइए। पैसा भी कहते हैं कि कल्ला पैसा कोई नहीं खाता है। चंदन कुमार इस्तीफा दो, कानपुर लूटना बंद करो। अपनी बात रखिए। बाबा आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा 85 साल उम्र हुआ। अब दौड़ाते हमारा 6 महीना से तबाह है इसीओ से। कहता है कि क्या लेना है तो भी नहीं खाता है। अच्छा, जाइए आइए। बताइए, बूढ़ा क्या नाम हो आपका? रामचंद्र चौधरी।
रामचंद्र चौधरी जी, ये मोहनी महुआ गाछी से जी। आप क्या कहना चाह रहे थे? आप ही कुछ देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह के माहौल में और तरह कर रहा है लोग, तो हमारे सीओ साहब से बात हुई है मेरी अभी, बोले हैं कि हम जिला में काम है, मीटिंग में है, कॉल इसलिए रिसीव नहीं कर रहे थे आपका। रिसीव किया, उन्होंने कहा कि हम सीतामढ़ी जिले में हैं, हम बात करते हैं आपसे, लेकिन मैंने आरओ को कॉल किया, वहाँ कोई मीटिंग नहीं है और पूरी जनता जो बैठी हुई है कोई न कोई परेशानी को लेकर के आई हुई है, जिन लोगों का निदान नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत बहुत दुखी हैं और यही कहना चाहते हैं सीओ साहब से कि अपना रवैया बदलिए और सही रास्ते पे चलिए और गरीबों का कल्याण कीजिए, तब आपका वैल्यू बनेगा, वरना आप पद छोड़ के यहाँ निकल जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज आलम नसीर अहमद, सतपुर विधानसभा क्षेत्र के मैं प्रत्याशी रह चुका हूँ 2026 में। आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या यही जो हमारा ससुर के नाम से जमीन है, रसीद हमारा ससुर के नाम से कटाई है, में हमारे ज्यादा पैसा घूस दे करके जमाबंदी में नाम चढ़ा ले रसीद में। हम सीओ से 2 साल से दौड़े छी, नेट पर से हटा दीजिए, नेट पर से हटा दीजिए, नहीं सुने।